नमस्कार, जोहार। आज आप लोगों के सामने 3 मुद्दों पर बात करने के लिए हम आए हैं। सबसे पहली बात कि आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड हुआ है। धीरज साहू जो कि राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के कोटे से और झारखंड से सांसद हैं, उनके यहाँ जब आईटी ने रेड मारा है तो कैश 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। हद तो यह है कि जो नोट गिनने की मशीन है वो खराब हो गई और दोबारा नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। सवाल ये उठता है, झारखंड क्या चारागाह है? एक शराब का कारोबारी राजनीति में कर क्या रहा है? और कांग्रेस पार्टी ने क्या पैसा लेकर राज्यसभा का टिकट दिया था धीरज साहू को? इन सभी मुद्दों पर आपको सोचने की जरूरत है कि झारखंड किस तरह से राजनीति का चारागाह बन गया है। क्या झारखंडी लोगों ने इसी तरह के राजनीतिक परिवेश के लिए संघर्ष किया था? पिछले 23 साल के अंदर जिस ढंग का झारखंड बनाया गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, ये शर्मनाक है, ये अफसोसनाक है। एक शराब का नामचीन कारोबारी राजनीति में कर क्या रहा है? कहीं वो अपना धंधा तो नहीं बढ़ा रहा है? और धंधा बढ़ाने के लिए वो राजनीतिक संरक्षण लिए हुए है। इसलिए जेबी केसेस ये डिमांड करती है कि कांग्रेस पार्टी अपने ऐसे दागी राज्यसभा सांसद को पार्टी से निकाले। और राज्यसभा सचिवालय से भी हम लोग डिमांड करते हैं कि इस तरह के कारोबारी को, जो कि दागदार कारोबारी है, जो इस तरह के इलीगल काम में इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि झारखंड में शराब को लेकर के एक जांच चल रही है और उस घोटाले में भी हो सकता है कि इनका हाथ हो। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय को भी चाहिए कि धीरज साहू की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाए। दूसरा मामला है, आपको पता है कि 2 दिनों से बारिश हो रही है। देश के दूसरे भागों के तरह ही झारखंड भी भीग रहा है, लेकिन चिंता का बात यह है कि झारखंड के किसानों का जो धान है वो भी खेतों में पड़ा है। कहीं खलिहानों में है तो कहीं खेतों में पड़ा हुआ है। धनकटनी चल रही है राज्य के अंदर। ऐसे में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें धान जो है, कटा हुआ धान जो है वो खेतों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम लोग सरकार से डिमांड भी करते हैं, हेमंत सोरेन सरकार से, कि प्रभावित जो किसान हैं उन सबको मुआवजा मिले, उनको आर्थिक सहायता मिले कि उनका नुकसान कम हो। ऐसे में एक और आज खबर है कि जो अर्जुन मुंडा जी हैं उनको कृषि मंत्री बनाया गया है। तो झारखंड से कृषि मंत्री हैं और झारखंड के किसानों के दर्द को उनसे भी हम लोग साझा करना चाहेंगे, उनसे भी दरखास्त करना चाहेंगे कि आप केंद्र में कृषि मंत्री बनाए गए हैं, झारखंड के किसानों को लेकर के आप जरा संजीदा हो जाइए। और जो नुकसान हुआ है झारखंड के किसानों का, जेबी केसेस ये डिमांड करती है कि आप उचित मुआवजा केंद्र से भी दिलाने की कोशिश करें। यानी कि झारखंड के जो प्रभावित किसान हैं जिनका धान का नुकसान हुआ है, उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस घाटे को पूरा करें, उनको मुआवजा दें, सो डैट कि झारखंड के जो किसान हैं उनको नुकसान ना हो। और तीसरा और आखिरी मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है कोयला तस्करी को लेकर के। आपको पता है कि बालू और कोयला तस्करी के कारण झारखंड में आए दिन कुछ न कुछ कांड हो रहा है। झारखंडी भाषा खतियान समिति के जो सदस्य हैं वो बहुत बार इन सब चीज़ों को उठा रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो भी इन सब चीज़ों को उठा रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से आज जो घटना घटी है गोविंदपुर पुलिस के साथ, हम लोग ये डिमांड करते हैं झारखंड के डीजीपी से कि आप राजनीतिक और जो अपराधियों का जो गठजोड़ है, जो तस्करी हो रही है कोयले की राज्य के अंदर, उसको अविलंब बंद करवाइए। क्योंकि जो कोयला तस्कर है उनका जो हौसला है वो इतना बुलंद है कि अब पुलिस की गाड़ियों को वो ठोक रहे हैं। आज उसी घटना में 4 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं गोविंदपुर थाना के, उनका समुचित इलाज हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध में, जो संगठित अपराध है, कोयला तस्करी, बालू तस्करी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जिस ढंग से पुलिस की संलिप्तता है वो चिंताजनक है। इसलिए जो आला अधिकारी हैं राज्य के अंदर, डीजीपी महोदय, उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप जरा इसको संज्ञान में लीजिए और कम से कम झारखंड में बालू और कोयला तस्करी पे आप अविलंब रोक लगाइए। आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। जोहार।